सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार ने जनता की गाढ़ी कमाई के 150 करोड़ रुपए को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया है बल्कि उसे एक जहरीले खतरे में बदल दिया है। रायसेन के डिप्टिया और नूरगंज वेयर हाउस में 20,000 टन गेहूं अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि 2017-18 में करीब 35 करोड़ में खरीदा गया ये गेहूं समय पर नहीं उठाया गया। इसे बचाने के नाम पर 34 बार कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, वेयर हाउस का किराया भरा गया और करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर फूंक दिए गए। देखते की देखते लागत 150 करोड़ रुपए पहुंच गई, लेकिन गेहूं अब इंसानों तो क्या जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा है। स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों में इस महाबर्बादी को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय प्रतिनिधि और किसान नेता का कहना है कि 2017 का गेहूं जब 2022 में यहां पहुंचा तभी वह खराब था। राजनीतिक दबाव में इसे यहां डंप किया गया। 35 करोड़ के गेहूं को सड़ाने के लिए 150 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये जनता के टैक्स के पैसे का खुला दुरुपयोग है। वेयर हाउस के आसपास अब कीटनाशकों और सड़ते अनाज की भयंकर बदबू फैल रही है, जिससे महामारी का खतरा पैदा हो गया है। लैब टेस्ट में अनाज को अमानत घोषित कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर इस जहरीली लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार उन सफेद पोशों और रसूखदारों पर कार्रवाई करेगी जिनके दबाव में ये अनाज सड़ाया गया है? खतरनाक कीटनाशक के 34 बार छिड़काव से अनाज बना जहर। प्रशासनिक फेलियर, 9 सालों तक अनाज की सूत नहीं ली गई। स्वास्थ्य संकट, आसपास के इलाकों में संक्रमण का बड़ा खतरा। क्या अब भी प्रशासन मौन रहेगा या इस अनाज घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी? मामला अभी मेरे संज्ञान में आया और मुझे इसकी अब जानकारी लगी। 2016-17 में जो गेहूं तुला और तुलने के बाद लगभग 2022 में यहाँ आया तो उस समय ये गेहूं खराब था। जब गेहूं खराब था तो यहाँ पहुँचाया क्यों गया? मतलब जहाँ से पहुँचाया वहाँ की राजनीति या जो भी रसूखदार रहे वहाँ राजनीति में उनके दबाव में चलते हैं गेहूं पहुँचाया गया। आप शासन के पैसे का दुरुपयोग देखिए कि 35 करोड़ के गेहूं के लिए 150 करोड़ रुपए इन्होंने दाव पे लगा दिए, जिसमें कीटनाशक, किराया, भाड़ा, दुनिया भर की चीज। आप 35 करोड़ के लिए 150 करोड़, मतलब सरकार में क्या मूर्ख लोग बैठे हैं? और ये राजनेता जो है अपने जनता के जो टैक्स का पैसा है इनका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और अभी तुलाई का सीजन है, गेहूं तोल नहीं रहे। मतलब कुल मिलाकर ना शासन में जो बैठे नेता वो जो रसूखदार लोग हैं, बख्तरा से गेहूं चला है, मतलब रसूखदारी वहाँ कम नहीं है नेतागिरी की, वहाँ से पूरा उठा के हमारे रायसेन दीबटिया पहुँचाएगा। गेहूं की ये स्थिति है कि यहाँ वेयर हाउस के बाहर अगर उसको खड़ा होकर आप सूंघ रहे हैं तो स्मेल कर रहा है। कल से हवा चलेगी, कोई वायरस या खराबी जितनी कीटनाशक डली है उनका रिएक्शन आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर भी पड़ेगा। तो इसका जवाबदार कौन? सरकार को इस मामले में इस गेहूं को डिस्पोज करके खत्म करे और जो भी कार्यक्रम करना इस गेहूं का शीघ्र करे। 2022 में जब यह आया था जब भी खराब था, तो अब आप स्थिति समझ लीजिए कि 2025-26 चल रहा है तो क्या स्थिति हो गई होगी। तो इस संबंध में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या मांग है आप किसान नेता होने के नाते? मेरा तो ये कहना है कि सरकार इस गेहूं को शीघ्रता से डिस्पोज करे, जिससे शासन के पैसे भी बचे और इस अनाज को किसी भी तरह से जानवरों या मतलब मानव के काम ना आए, नहीं तो पता पड़े कि उनमें दूसरी प्रकार की बीमारियां इस चक्कर में हो जाएं। क्योंकि जब केमिकल लगभग 2017 से 25 तक अगर केमिकल बराबर उस पर स्प्रे किया जा रहा है तो आप भी जानते हैं कि कितना पेस्टिसाइड उस पर उपयोग किया गया है। ये यहाँ दिनचर्या में 2022 में जो है बख्तरा आया था, वो पहले से ही जो है डैमेज हो रहा था। इस संबंध में शासन को जानकारी नहीं दी गई? नियमित शासन को जानकारी यहाँ से शाखा से भेजी गई है और इस बीच जो है 22,000 में से 8,000 8,500 के आसपास जो है उसका उठाव भी हो गया है डीसी से और बाकी शेष की डीसी से भी जो है शासन स्तर पर प्रक्रिया नहीं है। कितनी लागत होगी पूरे गेहूं की? ये लागत जो है उसका आप एक मोटा तो ये कह सकते हैं कि 2,000 रुपये के 1,500 रुपये के हिसाब से जो है उसका आप निकाल लीजिए। उसका कितना टन गेहूं था? 22,000 टन था उसमें। सर, अब ये जो अमानक गेहूं है इसको डिस्पोज किस तरह से करेंगे? कहा जा रहा है कि वो जहरीला हो गया, जहाँ भी डालेंगे वहाँ संक्रमण फैलने की वो है परेशानी। हाँ, काफ़ी मात्रा में जो है उसमें कीटनाशक का उपयोग तो हो गया है और उसको मानवीय उपयोग के लिए तो नहीं ले सकते। उसका डीसीसीओ के जो है उसमें फीड या उसमें जो है अगर शासन स्तर से निराकरण करें तो वही
सर सूत्र बता रहे हैं कि ये जहरीला गेहूं अगर कहीं पशुओं ने भी खा लिया तो वो उनकी भी मृत्यु हो सकती है, इस तरह का अमानक हो गया। अब इसको किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, क्या निर्देश हैं आपके? ये तो शासन ने बताया कि शासन के निर्णय लेके से यहाँ से तो हम निराकरण के लिए चिट्ठी लिखते हैं, जो शासन की गाइडलाइन होगी। ऐसा क्या कारण रहा कि इतना सारा गेहूं जो है खराब नहीं किया, उस पर क्या देख रेख नहीं की गई, क्या ध्यान नहीं दिया गया? ये पूर्व बक्रा ब्रांच में थी जो मैं 12 गोदाम में रखा हुआ, तो वहाँ की तत्कालीन क्या व्यवस्थाएं थी तो हमें नहीं पता, तो हमारी ब्रांच का ही बता सकते हैं। इसके लिए आपने पहले सूचित किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को? हाँ, जब से जमा होने आए तब से रेगुलर उसकी जरूरत यहाँ से किया जाएगा।